दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में जब पढ़ने वाले छात्र खुद को आग के हवाले करने लगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा समाज और हमारा भारत देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है। एक बच्चा अगर उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है तो स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल का प्रिंसिपल उस बच्चे को यह कहता है कि हमने कोई यहाँ धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि हम बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। फीस कोई बहुत ज्यादा मोटी नहीं थी, 2-4 लाख रुपए उस बच्चे पर बकाया नहीं थे, सिर्फ 7 या 8 हजार रुपए का मामला है। उस एक बच्चे ने शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में क्लासरूम के अंदर खुद के ऊपर तेल छिड़क कर अपने आग को आग के हवाले कर लिया। 3 दिन तक मौत और जिंदगी के बीच वो बच्चा जूझता रहा। 70% तक आग ने उस बच्चे को झुलसा दिया। लास्ट मैसेंजर अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए तुम्हें अगर चाहे जितनी दूर जाना पड़े वहां भी जाओ, लेकिन आज करीब में जहां एजुकेशन मिलती है, जहां तालीम शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा के मंदिरों में आज बच्चे खुद को आग के हवाले कर रहे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज शेरनी के उस दूध को पीने से बच्चों को रोका जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, माइंडली डिस्टर्ब किया जा रहा है और वो बच्चे अपने आप को आग के हवाले कर रहे हैं। अब इसके पीछे का राज क्या है? वो स्टूडेंट, वो छात्र जिसने अपने आप को आग के हवाले कर लिया, क्लासरूम के अंदर खुद को आग लगा ली, इस बात से आहत होकर कि प्रिंसिपल उसको ये कहता है कि हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि तुम यहां फ्री पढ़ने आओ। उस बच्चे ने आग लगाने से पहले जो बाहर एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देखिए कि वो बच्चा उस वीडियो में क्या कहता है। मेरा नाम उज्जवल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्जाम फॉर्म दे दीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे डीएवी कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पूरे कस्बा बुढ़ाना और सभी छात्रों से यह अनुरोध है कि कृपया आप सभी आवाज उठाएं और छात्रों की सहायता करने के लिए। कितनी फीस बकाया थी तुम्हारे ऊपर? मेरी फीस 7,000 रुपये भी बकाया है पूरे साल की, और कुछ मैंने जमा की है अपनी। कितना जमा किया है? 1700 जमा की है मैंने अपनी। अब आप क्या चाहते हो? मैं यह चाहता हूँ कि हम छात्रों की सुनवाई की जाए और हम छात्रों का अधिकारों का हनन न किया जाए। अब जब आप ये वीडियो देख चुके तो वो बच्चा क्लासरूम में अंदर जाता है, उसके पास तेल पहले से था या फिर वो बाद में लेके आया। उस बच्चे ने क्लासरूम के अंदर जाकर खुद को आग लगा ली और आग की, मौत और जिंदगी की इस कश्मकश में वो बच्चा 3 दिन तक इस कश्मकश में और जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन यह बच्चा आखिर कौन था, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में 8 नवंबर 2025 को एक दर्दनाक घटना हुई। बीए सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर के 22 वर्षीय छात्र उज्जवल राणा, जो कि खाकरोबान गांव का रहने वाला था, उसने कॉलेज परिसर में क्लासरूम में पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। कारण यह था कि उज्जवल की 3rd सेमेस्टर की करीब 7,000 रुपए फीस बकाया थी, केवल 1750 रुपए जमा किए थे। प्रिंसिपल प्रदीप कुमार सिंह ने फीस
न जमा होने पर एग्जाम फॉर्म नहीं भरने दिया और कथित तौर पर अपमानित किया, मारपीट की तथा गाली गलौज की। छात्र ने घटना से पहले एक वीडियो बनाया और हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें प्रिंसिपल और कुछ पुलिस कर्मियों एएसआई नंद किशोर साहिब पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसने कहा कि अगर उसे कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। घटना के बाद सभी साथी छात्रों ने बैग और पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन उज्जवल 70% से अधिक उस आग में झुलस गया था। एक अन्य छात्र भी बचाते समय उस आग में झुलस गया। पहले बुढ़ाना सीएचसी, फिर मेरठ और अंत में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया। 8 नवंबर 2025 को इलाज के दौरान उज्जवल राणा की मौत हो गई। उज्जवल राणा के परिजन और ग्रामीण कॉलेज गेट पर धरने पर बैठे हैं। प्रिंसिपल प्रदीप कुमार फरार बताए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया में कहा था कि हमने धर्मशाला नहीं खोल रखी, उसके पास 25,000 का मोबाइल और 1 लाख की बाइक है, फिर गरीब कैसे। पुलिस ने छात्र की बहन की तहरीर पर प्रिंसिपल सहित कई लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये घटना शिक्षा व्यवस्था में फीस के दबाव और छात्र के मानसिक उत्पीड़न की गंभीर समस्या को उजागर करती है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर उज्जवल राणा अगर हमारे देश भारत में एजुकेशन का स्तर यही रहा और एजुकेशन सिस्टम यही रहा कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा और सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ेगा, तो हमारे संविधान ने जो इक्वलिटी की, बराबरी की जो बात की है वो कहाँ गई। और ऐसे स्टूडेंट जो अपने आप को ऐसे लोगों से डर कर या ऐसे लोगों से आहत होकर, उनकी बातों से आहत होकर खुद को आग के हवाले कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर हमारे देश भारत के हालात ऐसे ही रहे तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस राह पर जा रहा है। और ऐसे स्टूडेंट जो बच्चे खुद को आग के हवाले कर रहे हैं, तो फिर हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इस बच्चे ने जो कदम उठाया है, जो खुद को आग के हवाले किया है, ये इस बच्चे का सही कदम नहीं था। लेकिन हमें उसे भी देखना है कि इस बच्चे को उकसाने वाले और इस बच्चे पर इस तरह के तंज कसने वाले, जो खुद को टीचर कहते हैं, जो बच्चों को जिंदगी जीने का हुनर सिखाते हैं, उनके सिर्फ चंद अल्फाजों की वजह से इस बच्चे ने खुद को आग के हवाले कर लिया। अब ये बच्चा हमारे बीच नहीं रहा, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली किसी और नई वीडियो में।